जेडीएमएलसी नीरज कुमार ने आज राष्ट्रीय जनता दल का एक और नया नामकरण कर दिया है। नीरज कुमार ने आरजेडी को राज्य जलाओ दल कह दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव की 20 वर्ष की जगह बिहार वासियों से 20 महीने सेवा और बदलाव के लिए मांगने पर भी निशाना साधा है। नीरज कुमार से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी। बात करते हैं। नीरज जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो 20 साल में नहीं हुआ 20 महीने में करेंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी अनुकंपा पर बहाल हुए हैं। 20 महीने के लिए चुनाव होता है, इतना बड़ा ज्ञानी तो राजनीति में कोई मिला नहीं होगा। अरे 5 वर्ष की कार्य योजना होती है, लेकिन 20 महीने में ही 20 काम इन्होंने बता दिया। अब दावा तो कोई भी कर सकता है, राजनीति में पटाखा छोड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल राज्य जलाओ दल है। जला दो इस बिहार को, नरसंहार के दौर में ले जाओ। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अति पिछड़ा समुदाय के लोग का कत्लेआम हो, दमन हो, उसकी संपत्ति पर कब्जा कर ले इनके विधायक, इनकी जुबान नहीं खुलती। वहीं नीरज कुमार की तरफ से आरजेडी के नए नामकरण पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। देखिए, जेडीयू की परेशानी समझ सकते हैं, जेडीयू की बेचैनी क्यों बढ़ी है। दरअसल बीजेपी भारत जलाओ पार्टी तो अब जेडीयू को ही समाप्त करने में लगी है। तो अब जेडीयू आरजेडी का क्या नामकरण करेगी। जेडीयू का मतलब ही है जालसाजी धोखेबाजी अनलिमिटेड। ये जालसाज धोखेबाज यूनिट के लोग ये क्या ज्ञान देंगे। वहीं निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के बाद जो असर सीतामढ़ी में देखने को मिल रहा है वो हम आपको बताते हैं। मतदाता वेरिफिकेशन अभियान को लेकर प्रशासन अब गांव-गांव में दौड़ लगा रही है। इतना ही नहीं, डीएम रिची पांडे इस अभियान को पूरा करने को लेकर इस भीषण गर्मी में पसीने बहा रहे हैं। मतदाताओं से बातचीत की जा रही है, उनमें किसी तरह की संशय की स्थिति न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इसको लेकर उनके घर घर जाकर डीएम खुद उन्हें समझा भी रहे हैं। डीएम से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सीतामढ़ी जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के जो डीएम रिची पांडे हैं वो खुद गांव-गांव जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनको इस अभियान के बारे में जानकारी देने का काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश है कि इस अभियान के तहत जो भी वैध मतदाता है उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और जो अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काटना अनिवार्य है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं जो सीतामढ़ी के जिलाधिकारी हैं वो खुद गांव-गांव जाकर वोटरों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको किसी तरीके की कोई इस मामले को लेकर अनभिज्ञता नहीं हो, इस बात की जानकारी देने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत जो हमारे 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सभी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और सतत इसका अनुश्रवण किया जा रहा है। सभी बीएलओज एवं बीएलओ सुपरवाइजर इनका प्रशिक्षण भी दिया गया है और जो हमारा प्री प्रिंटेड गणना प्रपत्र है उसको सभी बीएलओज को वितरित किया जा चुका है और घर घर जाके जो हमारे बीएलओ हैं इसका जो चस्पा है वो चिपका रहे हैं, गणना प्रपत्र बांट रहे हैं। देख सकते हैं जो सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी है वो स्वयं गाँव-गाँव घूम रहे हैं और मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्य को लेकर लगातार लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मतदाताओं को किसी तरीके से भ्रमित नहीं किया जाए, इस बात को लेकर डीएम खुद अलर्ट मोड में है और गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए, बिहार में 1 जुलाई से मतदाता वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर लोगों से मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म को भरवा रहे हैं। कटिहार में अल्पसंख्यक मोहल्ले में इसको लेकर कई बार भ्रम की स्थिति भी रही है। कुछ लोग इसे एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं और इसको लेकर बीएलओ के सामने क्या परेशानी है, इस पर स्थानीय लोग और बीएलओ से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बिहार में 1 जुलाई से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और बीएलओ इस तरह से द्वार द्वार तक पहुंचे। तस्वीरें कटिहार के अल्पसंख्यक बहुल रामपाड़ा मोहल्ले के हैं और बीएलओ सर खुद घर पर आए और लोग किस तरह से समझ रहे हैं जरा बात कर लेते हैं। क्या समझ पा रहे हैं लोग, क्या समझाया आपको? जी, इन्होंने समझाया मुझे, ये रिव्यू हो रहा है और जिन लोगों का मतलब सूची में ये सब सर्टिफिकेट जमा करने पर मतदाता सूची में देखा जाएगा। अगर जिनका सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उनको उसका समाप्त हो जाएगा।
देखिए, पूरे बिहार में ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू इलेक्टोरल रोल्स का यानी वोटर लिस्ट का चल रहा है और कटिहार में भी हम लोग कर रहे हैं काम, 25 जून से कर रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी जो है 1-2 दिन पहले से हुई है, क्योंकि मटेरियल वगैरह मिलने में विलम्ब हुआ था। तो 1 तारीख से हम लोग को पूरा मटेरियल मिल चुका है और हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? और एक जो सरकार की तरफ से हम लोग को उपलब्ध कराया गया है गन्ना प्रपत्र, ये हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं और उसमें फ़ोटो चिपकाना है और कुछ जो वांछित डॉक्यूमेंट्स है वो वोटर से लेना है हम लोग को। कि ये एनआरसी नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का अपना प्रोग्राम है। ये पूरे देश में 2004 में हुआ था और बिहार में अपना 2003 में हुआ था। एक बड़ी चर्चा खासकर सीमांचल के इलाके में ये बनाया जा रहा है कि इसमें एनआरसी भी इंक्लूड है, लेकिन बीएलओ सर ये साफ कर रहे हैं इसमें एनआरसी जैसी कोई बात नहीं और हर किसी को सरकार के द्वारा तय किए गए इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बात मौसम के मिजाज की करेंगे। पटना के साथ राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक के लिए सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की माने तो आज कटिहार, गया, नवादा, कैमूर, रोहतास में भारी बारिश और ठनके का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। बात राजधानी पटना की करें या दूसरे जिलों की, सभी जिलों में जो है वो मौसम सक्रिय है, रह रह करके बारिश जो है वो हो रही है। बात मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अगले 7 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 3800 जिले के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान जो है वो वज्रपात और तेज हवाओं के साथ जो है वज्रपात होने की जो है वो संभावना जताई गई है। बताते ये चले कि कटिहार, गया, नवादा, कैमूर, रोहतास में भारी बारिश की जो है वो चेतावनी दी गई है और ये भी बताते चले कि इसके साथ साथ जो है बिहार के दूसरे जिलों में भी जो है बारिश अच्छी होगी, तेज हवा के साथ जो है वो बारिश होगी और इस दौरान वज्रपात की संभावना है। तो इसको लेकर के लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है कि खुले में ना जाएं जब बारिश हो रही हो या जब मानसून जो है वो पूरे तौर पे चढ़ाव पर हो तो उस समय खुले जगहों पर न जाएं। और जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दिया गया है उसके अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पूर्वैया हवाएं और श्री गंगानगर से जो पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली मानसून ट्रफ लाइन के कारण जो है वो बादल छाए रहेंगे और बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा। बताते ये भी चले कि कल यानी कि शुक्रवार को कटिहार, कैमूर और रोहतास में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इसी तरह शनिवार को गया, नवादा, कैमूर, रोहतास, शेखपुरा में जो है वो तेज बारिश के साथ वज्रपात का जो है संभावना जताया गया है और इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा बताते चले कि पटना, भागलपुर, मुंगेर, बेतिया, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में भी जो है वो रह रह करके बारिश जो है वो होती रहेगी। तो कह सकते हैं कि मानसून जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है और इस कारण से बिहार में अच्छी बारिश जो है वो लगातार हो रही है और अगले 7 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 जुलाई तक बिहार के कई हिस्से में भारी बारिश होगी तो कई हिस्से में बेहतर बारिश होगी। हालांकि इस दौरान वज्रपात की भी संभावना जताई गई है और इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।